जिसमें 77 गो छेद, वो है छपरी। आप में 77 गो, पहले तो ये बताइए आंटी जी ये 77 क्या होता है? क्योंकि हमने 76 सुना है, 75 सुना है। 76 इट मीन्स की 76, 75 इट मीन्स की 75, ये 77 क्या हो गया? 77 इट मीन्स की 77। कुछ आता जाता है आपको? बोलना तो मतलब हिंदी तो बोलना आता नहीं है, इतनी गवार है। और आप है छपरी, वो दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। क्या माइंड ब्लोइंग दिखती हूँ मैं, मुझे पता है। मिरर है ना घर में, वो उसमें दिखती हूँ मैं। और कितने सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि श्वेता जी क्या मस्त लग रही हैं आप, वाओ कितनी प्यारी साड़ी पहनी है आपने। किसी भी एंगल से छपरी नहीं लग रही हूँ, सो डोंट वरी। आपके बोल देने से मैं छपरी नहीं हो जाऊंगी। ये छपरी का टैग आप ही को मिलता है, ले लीजिए ले लीजिए, एक बार फिर से ले लीजिए। तो जो आदमी अपना बच्चों को पढ़ाता है, जो आदमी बच्चों का शादी ब्याह करता है, तो जो आदमी ये करता है, तो जो आदमी वो करता है, वो अपने पर खर्चा नहीं करता, वो 50,000 का साड़ी नहीं पहनता, वो छपरी बन के रहता है, वो 75 रुपए वाली साड़ी पहनता है। आपको किसने बोल दिया भाई कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको किसने बोल, क्या मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? जितना 3 में लगा है ना, अब क्या ही बताऊं, ये सब बातें ना आपके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ेगी। और आंटी जी ये छपरी वाला जो खिताब है ना, वो आपको और आपकी फैमिली को और बहुत सारे आप जैसे तुच्छ क्रिएटर जो हैं, जो उठ पटांग की हरकतें करते हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, जो थोड़े से पैसे के लिए अपना इज्जत बेचते हैं, तो उनको हमने बहुत सम्मान से ये खिताब दिया है छपरी ब्लॉगर का। और बिल्कुल आप लोगों पे सूट करता है, आपके जो भी तुच्छ हरकतें होती है ना उस पे। और सिर्फ आपके बोल देने से कि मैं छपरी हो गई तो मैं छपरी तो हो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने तो पिशाचिनी भी बोला था, तो पिशाचिनी तो मैं हूं नहीं। आज आप मैडम जी पे आ गई, तो ये बदलाव आप में कैसे आया आंटी जी? क्या आप बताना चाहेंगी अपना पिशाचिनी से लेकर के मैडम तक का सफर, मतलब सडन इतना चेंज, मतलब आप क्या चाह रही हैं कि आपको हम लोग बहुत अच्छे इंसान के रूप में एक्सेप्ट करें? ओहो आंटी जी बहुत देर कर दी आपने, क्योंकि इतनी गंदगी दिखाने के बाद शायद आपको अकल आई कि नहीं चलो अब थोड़ा बढ़िया से बोलते हैं। आंटी जी एक बात बताइए, इतने सारे चैनल हैं जो क्या आपको लतिया जुतिया गरिया रहे हैं, उस पे आपका ध्यान नहीं जाता क्या? कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो आपके फैमिली के लिए इतने गंदे 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 गंदे, मतलब टू मच की गंदे थंबनेल डालते हैं, जिसमें आपके सुपुत्र फीमेल अंडरगारमेंट्स में होते हैं। क्या आपको वो चीज बुरी नहीं लगती आंटी जी? क्या आपको मुझसे इतना प्यार हो गया है कि आपको अगेन एंड अगेन मेरे ऊपर ही आकर के बकवास बोलना है? मेरी प्यारी आंटी जी, मेरी महान आंटी जी, मेरी ऐश्वर्या राय आंटी जी कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, वाओ सुपर, यू लुकिंग गॉर्जियस। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश नहीं हूँ एक्चुअली। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो लोग मेरी वीडियो नहीं देख सकते, तो शहीद सिद्धार्थ यादव जी को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, मेरी सारी ऑडियंस की तरफ से। बहुत बुरा हुआ इनके साथ, क्योंकि एक कम एज का लड़का, नौजवान, जिनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई थी और बहुत जल्द वो शादी के बंधन में बंधने वाले थे, और उनकी प्लेन क्रैश में मतलब मौत नहीं, शहीद हो गए हैं वो। बहुत ही भावुक वीडियो देखी मैंने। उस वीडियो में उनकी जो प्रियॉन्से थी वो इतने मतलब पता है कलेजे के ना टुकड़े टुकड़े हो रहे थे वो वीडियो देख करके। जैसे उन्होंने बोला, बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तूने बोला था ना तू मुझे लेने आएगा। ओ गॉड, भगवान माता रानी उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना बनाए रखने की शक्ति दे, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा है। ऐसे दुख से डील करना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज है कि जिंदगी भर उनका सीना चौड़ा रहेगा पूरे परिवार का, चाहे वो उनकी फियांसे हों या उनके पेरेंट्स हों, सभी का। बस इससे ज़्यादा क्या बोल पाऊंगी, सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा तो। बस माता रानी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्गीय शहीद सिद्धार्थ यादव जी को माता रानी के चरणों शरणों में रहे वो।
तो चलिए अब प्लीज महान आंटी जी के लिए बात करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आंटी जी ने मुझे छपरी बोला है, तो छपरी आपके बोल देने से नहीं होगा, बिकॉज छपरी वाली सारी चीजें आप में दिखती है, चाहे वो लैंग्वेज हो आपकी, या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, या आपका एक्टिविटी हो, या आपका बैकग्राउंड हो, या आपका रहन सहन जो भी हो, वो सब दिखता है। मुझे कोई छपरी नहीं बोल सकता, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत लोग मुझे फैशन आइकॉन से जानते हैं। मेरी साड़ियों को लोग अप्रिसिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये कल की ही वीडियो है जो मैंने ऑर्गेंजा वाली साड़ी में एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या है, साइंस एंड टेक, इन्होंने लिखा है नमस्ते दी, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, किस शॉप से ली, कहाँ से ली हो सके तो बताना। समझ गई आंटी जी? तो सिर्फ आपके कुछ भी बोल देने से वो सब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक ने मेरी वीडियो पे भी कमेंट किया था, और फिर उन्होंने मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि ये आपका जो मैंने रानी कलर वाला सूट पहना था उसके लिए, उन्होंने बोला कि आपकी ये सूट बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लिया है आपने, मुझे भी खरीदना है, हो सके तो आप लिंक दीजिए। तो मैं लगाऊंगी, ये सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने तो अपनी देवरानी के बुटीक से लिया है। एक्चुअली मेरी जो भी साड़ियाँ, सूट्स जो भी होते हैं वो मैं अपनी देवरानी से ही लेती हूँ, कहीं और से नहीं लेती। तो ये आपका गलत फहमी है आंटी जी कि मैं छपरी लगती हूँ, आपके बोल देने से छपरी नहीं हो जाऊंगी, और एक एक चीजों पे आऊंगी, जितनी भी आपने कूड़ा जो उड़ेली है ना उन सब पे आऊंगी। अच्छा, एक देखिए, एक इनकी कोई सब्सक्राइबर है आंटी जी की, ठीक है, तो उन्होंने कहा है, सही बोली आंटी जी, श्वेता की ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती, जो दूसरों की औकात दिखाते हैं कपड़ों के बेसिस पर, उसकी औकात है इतनी तो एंड्रॉइड से क्यों वीडियो बनाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो जिन्होंने कमेंट किया है मैं उनको रिस्पॉन्स कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं नहीं, बिल्कुल भी कपड़ों के बेसिस पे किसी को जज नहीं करती, और मैंने साड़ियों के लिए इसलिए बोला था बिकॉज आंटी जी ने मेरे को पोक किया था काचीपुरा बोल के, क्योंकि इनको कुछ पता कुछ होता नहीं, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो और बाकी आपने बोली आईफोन और एंड्रॉइड की फोन, तो ये जो जिस फोन से मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ये मेरा 1.5 लाख का फोन है, सैमसंग S24, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए कि उसकी प्राइस क्या है। और आपने आईफोन की बात की, तो ये देखिए, ये मेरा आईफोन है जो कि मैं ऐसे ही यूज करती हूँ, बट वीडियो के लिए यूज नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे लगता है सैमसंग में ज्यादा अच्छे वीडियो बनते हैं। तो आई होप कि आपकी गलतफहमी दूर हुई होगी। और अब बात आ जाते हैं आंटी जी के ऊपर। आंटी जी ने कहा कि तुम भी तो वही फ्री बात। सबसे पहली बात तो कि मैंने ये नहीं बोला था आंटी जी, मतलब इस उम्र में एटलीस्ट झूठ कम बोलिए। झूठ तो आप थोड़ा कंट्रोल कर सकती है ना। आई नो कि आप बहुत बड़े बड़े कारनामे करती हैं, लाइक गाली देना, ओहो आंटी जी आपने पिशाचिनी नहीं बोला आंटी जी, एक भी गाली नहीं दिया आंटी जी, ये तो अच्छा नहीं किया। प्यारी आंटी जी, आपके मुंह से गाली कैसे एकदम मध की तरह चूते हैं ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। आपके मुंह से एक्चुअली गाली ही सूट करती है, आपके पर्सनालिटी पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे गाली बहुत सूट करती है। दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पिशाचिनी भी नहीं बोला आंटी जी, आपने पिशाचिनी से एकदम से स्विच कर दिया मैडम जी पे, ये कैसे हुआ? हाँ चलिए, हो गया होगा, हृदय परिवर्तन होते हैं लोगों के। तो आंटी जी ने क्या बोला कि औकात नहीं है, मेरा औकात नहीं है फलाने ढिमकाना। तो मैंने ये नहीं बोला था कि औकात नहीं है। औकात आपकी जहां तक मैं अनुमान लगा सकती हूँ तो आप 2 लाख की भी साड़ी पहन सकते हो, जो मुझे यूट्यूब के, बाकी आपका क्या है नहीं है वो तो जस्ट गो टू हेल। बस मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, इतनी तो अर्निंग आपकी हो जाती होगी कि आप 2 लाख की भी साड़ी खरीदो। वीडियो में भी मैंने बोला था कि कलेजा नहीं है भाई, आप 50 रुपए वाली पहनो माता जी प्लीज, 50 रुपए वाली, सॉरी माता जी नहीं, आप तो यंग हैं, अभी तो मैं जवान हुई हूँ, वही वाली चीज है। तो आप 25 रुपए वाली भी पहने, आई एम ओके, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर इन्होंने क्या बोला कि तुम अपने फैमिली को पहनाओ, हम ये नहीं। भाई आप मत पहनिए ना, किसने बोला आपको पहनने, आपके ऊपर यही सूट करते हैं। और इन्होंने बोला कि तुम भी वही फ्री वाली साड़ी के लिए गाली सुन रही हो। आप मेरे से कम 1000% ज्यादा गालियां सुन रही हैं। बहुत ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो आपको क्या बोलते हैं, सड़ियल मॉम बोल के आपके लिए वीडियो बनती है, देखा है कि नहीं वो सारे चैनल? हाँ बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लाइक अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है,
सड़ियल मॉम लोग बोलते हैं आपको। आप सोचिए कि क्या आपकी औकात है, क्या आपकी हैसियत है। कुछ लोग आपको बहरूपिया मॉम बोलते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से नहीं भिड़ना है। आपको घूम फिरा के श्वेता शर्मा पे आ जाना है। एंड आई नो वेरी वेल कि आप ये क्यों करती हैं। आप ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करती है, क्योंकि आप जब कुकर कढ़ाई अलंद फलंद नमकंद घनिष्ठ चंद प्रेमचंद दिखाती हैं तो लोग वीडियो पसंद नहीं करते। लेकिन जिस वीडियो में आकर के आप किसी के लिए ऊल जलूल फिजूल गंदी संदी चीजें बोल के जाती हैं, वो वीडियो आपके लोग पसंद करते हैं। आपकी ऑडियंस भी आप ही की तरह है। फिर इन्होंने क्या बोला कि जब घर परिवार बेटा पुतो ननद अथी अच्छा, ननद से याद आ गया, आप ननद को कितना देखती हैं ना, वो दिख जाता है कि आप ननद को कितना क्या करने वाली हैं। अभी अभी आपके घर में एक इवेंट हुई थी, आपके बेटे बहू की रीमैरिज हो रही थी जब, तो उसी ननद से आपके छोटे वाले सुपुत्र ने पूछा कि फूफा नहीं आए, तो आपकी ननद ने गुस्सा के बोला बुलाया था कि आएंगे। तो दिखता है आप अपने दयादीन परामादीन उतियामादीन छतियानादीन के लिए क्या क्या करती है, वो सब दिखता है। आंटी जी बताइए मत। फिर इन्होंने क्या बोला कि जब तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ेगा ना और तुम रहोगी ना, आपको ये किसने बता दिया भाई जिम्मेदारी से मुक्त हैं? गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब समझती हैं? गृहस्थ जीवन का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक ऐसे फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे जिसको जॉइंट फैमिली बोला जाता है, और इस घर में अपने सास ससुर के बाद सबसे बड़ी हूँ मैं, और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और आपकी तरह जिम्मेदारियों के नाम पे ढोंग नहीं करती मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत जेन्युइन तरीके से निभाती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गई, अभी मैंने देखा इस वीडियो में, तो ये साड़ी मुझे नेहा ने गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच नेहा, आई लव यू यार, बहुत प्यारी लगी मुझे ये साड़ी। मैंने जब से खरीदी थी ना, मैं तब से सोच रही थी कि मैं कब पहनूंगी, बट जब भी मैं कबर्ड खोलती थी सामने में ये साड़ी पड़ी मिलती थी, बिकॉज जब तुमने दिया था तभी मैंने इसको स्टिच करवा लिया था। नेहा, जिसको नहीं पता है उनको बता दूं, ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे भाई के हाउस वार्मिंग पूजा में आई थी, और इन्होंने मेरी भाभी के लिए भी ये गिफ्ट लाई थी और मेरे लिए भी ये साड़ी लाई थी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोग मुझे उस लायक समझते हैं कि मुझसे मिलने आने की चाहत रखते हैं। जब इनको पता चला था, और भी हैं, मेरी सब्सक्राइबर अमृता जी भी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं कहीं पे जाती हूँ और वहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर जो बहुत ही एजुकेटेड है, आईटी में जॉब करने वाली, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि दी मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनको पूजा में ही बुला लिया कि आ जाओ फिर फंक्शन में ही, तो वो मेरे लिए लेकर के आई थी। और मैं जब भी साड़ी पड़ी देखती थी ना कबर्ड में, जब मैं आई थी तो मेरा वो रहता है कि जो चीजें मुझे पहननी होती है तो मैं इमीडिएटली उसको फॉल पिको ब्लाउज वगैरह करवा के रेडी कर लेती हूँ कि जब मन करेगा तो पहन लेंगे। तो कुछ ना, मतलब इस साड़ी के हिसाब से ओकेजन नहीं मिल रहे थे, तो मैं जब भी देखती थी तो मेरा मन भारी हो जाता था कि यार नेहा क्या सोचेगी कि इतने मन से दिया, दीदी पाना क्यों नहीं। बट क्योंकि कुछ टाइम में शायद मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं और साड़ी में मेरी वीडियो ना आ पाए, ऐसा मेरा प्लान चल रहा है बहुत जल्दी ही। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ये साड़ी एटलीस्ट पहन लेते हैं, नेहा क्या दिया हुआ। तो थैंक यू सो मच नेहा, आई लव यू यार मेरी प्यारी बहन। जल्दी से शादी करो ताकि मैं भी तुम्हारे लिए कांजीवरम लेके आऊँ। लोगों को बहुत कांजीवरम का बात करना है, चलो ठीक है, इग्नोर करो। हाँ, तो अब बात करते हैं आंटी जी के बारे में। आंटी जी ने क्या बोला, इन्होंने कहावत कहा कि सियारवा वही था पोछिया रंगायल था। बिल्कुल, मैं भी बिहार से हूं तो मैं भी जानती हूँ इस कहावत को। वो भी कहावत भी आपने ढंग से नहीं कही, तो वो कहावत ना बिल्कुल आप लोगों पे सूट होती है। कि आप जो ढोंग करती थी ना, जो मुखौटा भेड़ियों वाला चेहरे पे लगा करके ढोंग किया था आपने कि हम शादी करेंगे और हम असोदा माँ बनेंगे, और हम असोदा माँ, हम जब तक जिएंगे हम असोदा माँ बन के रहेंगे। इट मीन्स कि यशोदा माँ, लेकिन क्योंकि इनका तो यशोदा माँ का हमने देख लिया कि इतनी नीचता पे गिर गई यशोदा माँ, इतनी नीच लेवल पे गिर गई यशोदा माँ। ये सारे शब्द मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, एक्चुअली नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यार कुछ नहीं, चलो तो एटलीस्ट एज की लिहाज तो करनी ही चाहिए। लेकिन यार ये लेडी इतनी निगेटिव है, इनको भर के चारों तरफ गालियां पड़ती है, लेकिन ये घूम फिरा करके आ जाती है श्वेता शर्मा के बारे में बात करने।
जस्ट बिकॉज कि इनको पता है कि श्वेता शर्मा वो है जो बहुत लॉजिकली बातों से इनके फैमिली की असलियत पब्लिक को दिखा रही है। करो जो भी करना है, कंटिन्यू रखिए। तो हाँ, तो आप लोगों ने जो भेड़िया वाला वो जो मुखौटा ओढ़ा था ना, वो मुखौटा आपका झड़ के गिर गया 1 साल के अंदर। बिकॉज जहां तक मेरे को पता है कि अंशु की अभी एनिवर्सरी भी नहीं हुई है, तो उसकी शादी को 1 साल नहीं हुए और आपने अपने रंग रूप जो आपका काला दिल था वो आपने दिखा दिया। क्या माँ ऐसी होती है? क्या अपनी बेटी से गलतियां होती तो बेटी को आप धमकाती कि राज खोल देंगे, चुप करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अंशु को चुप करवाने के लिए? बिकॉज इनको पता था कि अगर अंशु ने मुंह खोलना शुरू किया तो इनके पूरे रंग रूप जो है ना पूरे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे और इनकी जो एक्चुअल औकात है वो पूरी तरीके से, हालांकि अब क्या बची औकात, अब तो पब्लिक के सामने ये पूरी तरीके से छिछलेदर हो चुके हैं। तो अंशु को चुप कराने के लिए इन्होंने बोला कि सब राज खोल देंगे, इस तरीके से उस बच्ची को चुप कराया गया। तो बिल्कुल आप हैं वो भेड़िया जो पूंछ रंग करके चलती हैं और आपका मुखौटा बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उतारा है। आप और आपके बच्चे वो है ना जो एक औरत को लाइव में बैठकर पाइप रॉड ये सब गंदी गंदी चीजें करते हैं। तो आपको आपकी औकात अच्छे से पता है और अच्छे से पता चलना चाहिए। आप जो कहावत आपने बोला है ना उसी के बारे में बात करूंगी। एक और कहावत इन्होंने बोली कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये भी सेम टू सेम आपके ऊपर सूट करता है। मैंने ना तो किसी का माल झपका है, राम नाम मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ वो मैं देख लूंगी, मेरे और मेरे प्रभु के बीच की बात है। आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट होने दूं, आपको इन्वॉल्व होने की उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल राम नाम जपना पराया माल अपना 52,000 क्यों ये सब बुलवाती हैं? हाँ, आर्टिस्ट अंकल जी को तो बख्श दीजिए। ऐसा चीज ऐसा एक लफ्ज मत निकालिए ना जिसमें आपके हस्बैंड को ड्रैग करना पड़े हमें। बिकॉज कुछ नहीं यार, तो चलो रिस्पेक्ट, हम इज्जत एज की भी करते हैं, समझ गई आप? तो मैं नहीं बोलना चाहती थी अब, क्योंकि बहुत बार बोल दिया है तो मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट नहीं बोलना। जेंट्स के बारे में बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, वो भी ऐसे आदमी के बारे में जो मेरे से एज में पता नहीं कितने बड़े हैं। तो ये सब ना बकलोली मत कीजिए, क्योंकि आप जो कीचड़ दूसरे के लिए तैयार करती है ना, उस कीचड़ में आप खुद ही धड़ाम से गिरती हैं। समझ आई बात आपको? और रही बात गालियां खाने की, तो आप ना एक बार अपना भी कमेंट सेक्शन देखिए, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला नहीं, बिकॉज यूट्यूब वाले में तो आप टक 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 करके डिलीट करती हैं। फेसबुक वाला कमेंट सेक्शन देखिए कि आपको कितनी भर भर के गालियां पड़ रही है। यूट्यूब की बात अगर मैं करूं तो आपके बच्चों को, आपके बेटों को फीमेल अंडरगारमेंट्स में थंबनेल लगाए जा रहे हैं, वो सब भी देखिए। भूतनी की दुनिया का चैनल नहीं देखा यार? मैं भूतनी की दुनिया के चैनल को बहुत प्रमोट करती हूँ, बिकॉज बिंदास बोलती हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं डालती, शॉर्ट्स नहीं डालती। आई डोंट नो क्या रीजन है। तो आंटी जी थोड़ा इधर उधर नजर डालिए कि आपकी क्या छीछा लेदर हुई है, और बस आपकी वही 2 कौड़ी की औकात तुरंत आप औकात में आ जाती हैं। और इन्होंने बोला कि तुम जिस फैमिली में हो ना उस फैमिली को देखो, हमको हमारा तो पता है, काहे कि हमारा फैमिली का सब देखते हैं और तुम्हारा, मेरे फैमिली को भी लोग देखते हैं। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो धनबाद की हैं और वो मेरे भी वीडियो के नीचे कमेंट करती है और आपके वीडियो के नीचे भी जाकर के कमेंट करती है। तो इतना प्राउडली हर एक चीज इसलिए बोल पाती हूँ ना, बिकॉज मुझे पता है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैंने ओपन चैलेंज दिया है कि कोई कहीं से ना 1% की कमी निकाल के दिखा दे, लेकिन जेन्युइन विथ प्रूफ। ये नहीं कि 5 शादी हुई थी, ये नहीं कि सास को मार दिया, ननद को मार दिया, वो सब ढकोसला नहीं आंटी जी, बहुत कर दी आप लोगों ने, छीछालेदर गंदगी बहुत कर ली। विथ प्रूफ दिखा दे, विथ प्रूफ। जिस दिन दिखा दिया ना, पता है वीडियो बना के दिखाऊंगी, उस आदमी के एकदम पैर पे नाक रगड़ती हुई मिलेगी श्वेता शर्मा, लेकिन विथ प्रूफ दिखा दे कि कहीं पे 1% भी, चाहे वो बात मायके की हो चाहे वो ससुराल की बात हो, कि कोई 1% की भी ना कहीं से भी कुछ गलत चीजें दिखा दे कि हाँ श्वेता ने ये बहुत गंदा काम किया है। क्योंकि मुझे पता है कि कभी कोई नहीं बोल सकता, ना तो मायके के लोग ना ही ससुराल के लोग, बिकॉज जहां पे भी हूँ प्राउड से सर उठा करके हूँ। कुछ तो अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनका नाम मिला हुआ है, और कुछ अपनी बुद्धि की वजह से, क्योंकि मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना आंटी जी जितना आप सोच नहीं सकती। आपके जैसे अपने गरीब रिलेटिव्स के बच्चों को उठा उठा करके नहीं लाती हूँ काम के लिए, ठीक है? तो आप अपने लिमिट में रहिए, लिमिट मत क्रॉस कीजिए, बिकॉज मैं जब लिमिट क्रॉस करने लगूंगी ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या है ना कि आप लोग बलागर हैं,
छपरी बलागर। तो जो आप ही के टाइप के जो छपरी बलागर है ना, वही लोग कॉल कर करके आपका पोल पट्टी खोलते हैं। सुनना है, सुनेंगे ना तो कान से पता है खून बहने लगेंगे, जैसा जैसा लोग बोलते हैं। लेकिन यार मेरे को ना ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं ऑफ कैमरा की चीजें डिस्कस करूं, तो ये सब मत कीजिए। और मैं आपकी तरह खोखली चीजें नहीं बोलती, मैंने जब जो बोला है विद प्रूफ बोला है। अगर सुनने की इच्छा रखती हैं तो बोल दूंगी, लेकिन क्यों बोलना है, ये सब क्यों करना है? और क्या आपका बचा है अब? इतना तो छीछा लेदर हो गया। जिसके पास एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं है उसके पास और तो क्या ही होगा भाई। आपके पास बचा क्या है? इज्जत बची है आपके पास? आपके बेटे ने लुटिया डुबो दी थी आपकी इज्जत की, और आप बात करती हैं। आप मेरे से बात करने के लायक भी हैं। हाँ, एक लड़की को जिसको बेटी बनाया, उससे 1 साल तक रिश्ते नहीं निभाए, इतने नीचता पे गिर गए ना, इतने नीचता पे गिर गए कि उसकी ननद से लड़ लिया, नंदोसी से लड़ लिया। भाई हमारे कोई रिलेटिव्स अगर आ करके ना 1 करोड़ की चोरी करके चले जाएंगे ना तो हम चुप रहेंगे, बिकॉज खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। ऐसे छीछा लेदर नहीं करते अपने रिलेटिव से। समझ आई बात आपको? हमें नहीं मन भरेगा भाई, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि चलो अब अंदर अंदर हाथ जोड़ेंगे कि भाई राम राम, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह। लेकिन आपकी तरह छीछा लेदर नहीं करेंगे। आप लोगों की कोई इज्जत है क्या? पूरी इज्जत तो नीलाम हुई पड़ी है। एक तिवारी, वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की बहन नहीं थी क्या? उसको मरने पे मजबूर कर दिया था आप लोगों ने। आंटी जी क्यों याद दिलाती है ये सारी चीजें? चाहती हूँ कि छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करो। डेली बेसिस पे जो नौटंकियां करती हैं उसी पे बात करूं। क्यों दिखाना चाहती हैं? मतलब आपको अपने बारे में नहीं पता? आपके फैमिली बच्चों के बारे में नहीं पता कैसी कैसी बातें होती है? हाँ, दूसरों पे आ जाती है कूद कूद के। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिए आंटी जी प्लीज। मेरी प्यारी आंटी जी, बहुत प्यारी लग रही है। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही थी, मेरी तो नजर नहीं हट रही थी आपसे। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि एकदम क्रश हो गया है आप पे। भाई कितनी खूबसूरत है, मैंने तो इतनी खूबसूरत महिला आज तक देखी नहीं। अच्छा, ये क्रश वाले कोई ये मत उल जुलूल कुछ गंदा संदा लिख देना यार, ये ऐसे ही। और एक चीज और, ये साड़ी वाली बात पे इन्होंने क्या बोला कि हमको ये खर्चा है, हमको खर्चा है, हमको दुनिया देखना है, दयादीन देखना है, परवीन देखना है, सुरीन देखना है, भुवनेश्वरीन देखना है, और पता नहीं क्या क्या देखना है। ये दयादीन एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आता। दयादीन तो मैंने ना राइम्स बना दिया एक्चुअली। तो ये जो जब आप क्रीम का शो ऑफ करती हैं कि ये देखिए ये मेरा 100 रुपया का क्रीम है, और आप कहिएगा ना कि इतना गलो कैसे करती हैं, तो इसी से हम गलो करते हैं। तो वो आपकी चॉइस है ना, वो आपकी चॉइस है कि मुंह लेकर के लिपस्टिक पे गिर जाना, ये आपकी चॉइस है। तो मेरी चॉइस ये है। अच्छा, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई क्या? ओह, भूल गई मैं। एक्चुअली इतने दिन से नवरात्रा में नहीं लगा रही थी ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये मेरी चॉइस है। और आपने बोला ना तुम अपनी माँ को पहनाओ, बहन को पहनाओ, सास को पहनाओ, ननद को। ऑलरेडी सब पहनते हैं, ऑलरेडी सब पहनते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या अपनी सास को बताऊंगी? उन्हीं से तो सीखा है मैंने। मैं क्या अपनी मम्मी को बताऊंगी? एक्चुअली मम्मी को बताना पड़ता है। मेरी मम्मी को नहीं समझ में आता साड़ी कपड़ा का, उनको बहुत फोर्सफुली खरीदवाना पड़ता है कि नहीं मम्मा ये खरीदिए, ये खरीदिए। तो सास को सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग उन्हीं से सीखा है मैंने। साड़ी, चूड़ी, ज्वेलरी, हर एक चीज। आपसे ज्ञान ना लूं मैं तो बहुत बढ़िया होगा। आप पहनिए 75 रुपए वाली, 25 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, 2 रुपए में भी कुछ मिलता है क्या? और हाँ, इन्होंने एक और चीज बोला कि तुमको भी मिलेगा ना, यही लगी तो गाली सुन रही है। तो फर्स्टली तो गाली आप सुन रही हैं, गाली आपको। हाँ, और इन्होंने क्या बोला कि उठ के ना गाली बकते। कब देखा है गाली आपने? हाँ, एक भी अगर गाली वाली क्लिप मेरे किसी भी वीडियो में मेरे मुंह से अगर कोई भी एक भी गंदे शब्द अगर निकले हैं ना, आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, मेरी वीडियो से बहुत प्रॉब्लम है। एक भी गाली आप मेरा कट करके, ट्रिम करके और दिखाइए, या फिर लिखिए मुझे, या फिर अपने वीडियो में बोलिए। हर चीज का आ जाती है ना लड़ने। तो अपनी वीडियो में बताइए कि किस वीडियो में कौन सी गाली दी है। जिस दिन आपने दिखा दिया ना, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी और चैनल डिलीट करके चली जाऊंगी। बिकॉज गाली ग्लॉज नहीं करते ये। हमारे इस पर्सनालिटी पे गाली शूट करेंगे क्या आंटी जी? नहीं शूट करेंगे। जिस दिन गाली दूंगी ना, घर वाले पता नहीं मेरा क्या करेंगे, समझी? तो ये सब हम लोग नहीं करते, आप अपना देखिए। और दूसरी, लेकिन हाँ, पूरी 100% उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जाने के बाद आंटी जी तलफलाते हुए गाली ग्लॉज और बद्दुआ का पोटली खोलेंगी और दे मारेंगी मुझे, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। करते रहिए, आप यही कर सकती हैं। और एक वीडियो देखा मैंने आंटी जी के छोटे वाले बेटे की,
जिसमें वो बहुत ही प्रेम प्यार से अपनी माता जी के पास पहुंचती हैं। अच्छा, माता जी को अब ऐसा लगेगा ना कि मैं इनके छोटे बेटे को ना बिगाड़ रही हूँ, मैं प्रवोक कर रही हूँ, माँ के अगेंस्ट भड़का रही हूँ। ओहो मंदबुद्धि लोग, ऐसा नहीं होता है आंटी जी, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। वो छोटे से बच्चे जो होते हैं ना, जिन्हें हम निप्पल से दूध पिलाते हैं, वैसे वाले बच्चों को गोद में लेके बेटा मम्मा अच्छी है, दूसरे लोग बुरे हैं, वो सिखाया जाता है। इतने बड़े बड़े हुड़ जैसे बेटे को कोई कुछ नहीं मैनिपुलेट कर सकता। आपका बेटा आप ही करेगा और आप ही को मुबारक हो। ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए, ना ऐसा बेटा ना ऐसा भाई, कोई नहीं चाहिए। तो आंटी जी गाली देंगी बाद में, चलो पहले हम अपनी बात करते हैं। तो इनके पुत्र ने पहुंची ये माता जी के पास, क्योंकि अब आंटी जी का एनिवर्सरी आने वाला है, तो इनका मन किया कि थोड़ा एनिवर्सरी से रिलेटेड कुछ कंटेंट डालते हैं ताकि बूम से करके व्यूज जाए, बिकॉज व्यूज पूरी फैमिली की डाउन है। तो इन्होंने बोला कि एक तड़कती भड़कती दीदी आने वाली हैं जिनको आप लोग पसंद करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे लगता है उस क्रिस्टी मायूस की बात करें, अरे यार उनको क्यों बुला रहे हो, ऐसे तो हम उनकी वीडियो नहीं देखते, अवॉइड ही कर देते हैं, बट जब आपकी फैमिली फंक्शन में वो आएंगी और आप लोगों के वीडियो में वो दिखेंगी तो देखना पड़ जाएगा, मजबूरी बस। तो चलो ठीक है, टॉलरेट कर लेंगे। तो इन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है, तो माता जी को पता ही नहीं है। उन्होंने बोला कि जाओ पापा से पूछ लो। भगत है आंटी जी, क्या हुआ, इतनी भड़की हुई सी क्यों थी, आप भूल गई? आप प्यारा प्यारा फैमिली फैमिली खेल रही थी आंटी जी, हम साथ हैं, भूल गई आंटी जी। ओहो, क्या अभी गजनी हो जाती, अभी अच्छे वाले रूल में है ना, अच्छी माँ, मैं माँ हूँ, हाँ आप माँ हैं, बिल्कुल। तो अच्छे वाले रोल में आंटी जी कभी कभी आप विलेन बन जाती है। बताइए बेटा आया आपसे पूछने रामनवमी कब है, आपको नहीं पता था, गूगल कर लेना चाहिए था आंटी जी, क्या आप भी सब कबाड़ा करके रख देती हैं, आप रोल से ना आंटी जी भटक जाती है, यही शिकायत है आपसे। तो रामनवमी भाई साहब मैं आपको बता दूं, रामनवमी इसलिए मनाया जाता है बिकॉज आज ही के दिन राम जी का जन्म हुआ था। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि आप इस एज में आ गए और आपको ये भी नहीं पता है। अगर आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँ तो ले लीजिए, बहुत काम आएगा। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज पढ़ो, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें आती है, उसके लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीके बहुत जरूरी है, और ऐसी चीज जो हमारे देश और संस्कृति सभ्यता को हमें सिखाती है, उस चीज का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, आपके लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे जब घर में आते हैं तो उनका पहला माता पिता ही गुरु होते हैं, पहला गुरु। तो जब गुरु का ही नॉलेज जीरो है तो आप अपने बच्चे को कैसे पालोगे, पोसोगे और बड़ा करोगे। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ना जानकारी आपको रखना चाहिए। आज से ही थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत आपकी बुद्धि हीन हुई पड़ी है। तो हाँ, मैंने बता दिया ना, आज ही के दिन क्या बोलते हैं, श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था, इसी वजह से ये आज का जो दिन है वो रामनवमी के नाम से जाना जाता है। राजा दशरथ जी की 5 पत्नियां थी, उनको पांचों को ही बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए उनको किसी ने यज्ञ का खीर खिलाया था, जो कि हमारे यूपी बिहार की मैं बात करूं, ये मान्यता ही है कि वो जो जग में जो खीर नहीं बनता है, हवन कुंड में जो खीर बनता है, वो खीर खाने से, मतलब ये मान्यता है एक्चुअली हमारे यूपी बिहार में कि वो खीर खाने से ये लड़का पैदा होता है, ऐसा हमारे में कहा जाता है। और होता भी है, बहुत लोग इन चीजों को मानते हैं, जिनको बेटा की चाह होती है वो लोग खाते भी हैं। चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ा मुद्दे से भटक जाती हूँ ज्ञान देने के चक्कर में। तो हाँ, आपको बता दिया ना मैंने कि रामनवमी क्यों होता है। तो आंटी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, इतना रूड कैसे हो जाती हैं आंटी जी छोटे वाले बेटे के नाम से? अभी तो आप अच्छे वाले रोल में थी, यही अगर इनका बड़ा वाला बेटा का देखो तो उनसे ये बहुत चापलूसी से एकदम पूरा हंस खेल के बात करती है। समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसा इस बेटे का शादी होते ही इनको क्या मोह भंग हो गया। मैं बहुत सारी चीजों पे आऊंगी बिकॉज बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही थी, बट मैं बोल नहीं रही थी। वही बड़ा वाला बेटा इनके पास बैठता है, हंसी मजाक वो सब तो इनके लिए ओके है, लेकिन छोटा वाला बेटा को ये हमेशा लताड़ते रहती हैं। और मतलब ये कैसी मानसिकता है कि हम तुम्हारे ब्लॉग में कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसके ब्लॉग में नहीं बोलेंगे, हम अपने ब्लॉग में बोलेंगे। तो समझ जाइए कि ये कैसी फैमिली है, अपनापन का ढोंग करने वाली। हम साथ हैं। तो लगता है हम साथ साथ हैं मूवी आंटी जी ने आधा ही देखा था,
फिर आ जाते हैं एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, अभी छोटे वाले बेटे का ऑपरेशन हुआ था। चलो मैं ये नहीं कहती कि आप वहां गई क्यों नहीं, क्योंकि हर टाइम हर चीज नहीं पॉसिबल होता है। और यार ये सब ट्रीटमेंट बहुत छोटी सी चीज है, लोग करवा लेते हैं। और जब वहां पे बहन थी, उनके हस्बैंड थे, और जब वो कैपेबल थे, उन्होंने बोला होगा कि हम करवा लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि माँ भी जाए, बाप भी जाए, वाइफ भी जाए, सबके लिए जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, इनके बेटे का ऑपरेशन चल रहा था और ये यहाँ कंट्रोवर्सी कर रही थी अंशु से, और किससे किया था? श्वेता शर्मा से, अगर आप लोगों को याद होगा तो। जिस दिन इनके बेटे का ऑपरेशन हुआ था ना, उस दिन इन्होंने वो चुड़ैल और पिशाचनी वाली वीडियो डाली थी। आप लोग एक बात बताइएगा, ये मैं ऑडियंस से पूछती हूँ कि आपका कोई लव वन, एक तो भगवान ना करे, माता रानी ना करे, बजरंगबली का दिन है, बजरंगबली ना करे कि आप ऐसे सिचुएशन में जाओ कि आपके अपने हॉस्पिटलाइज हो। बिकॉज जो भी है यार, पेनफुल तो होता है, उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। बट क्या आपके अंदर इतना कलेजा होगा कि आपका कोई लव वन हॉस्पिटल में है, वो भी सर्जरी की कंडीशन में है, और आप यहाँ ब्लॉग में किसी को लड़ रहे हो? सोचो। तो ये आंटी जी से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो ये उस टाइम पे लड़ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर हद तो तब हो गई जब इनका बेटा आया और साथ में बेटी भी आई और नाती नतनी जो भी है। देखो यार, बेटियां ज्यादा प्यारी होती है, वो हर माँ बाप के लिए होता है। नाती नतनी बहुत प्यारे होते हैं, वो हर माँ बाप के लिए होता है। लेकिन पोता पोती भी होते हैं, बेटा बहू भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा बुद्धिहीन टाइप के होते हैं जो इस चीज को नहीं समझते। मेरा मानना है कि अगर सारे बच्चे जन्म आप ही ने दिए हैं ना, तो सब लोगों से वैसा ही प्यार करो। बट कुछ लोग बुद्धिहीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत क्या बोलते हैं, बच्चों में ना भेदभाव करते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है। और आंटी जी का तो हमेशा से फील होता है कि छोटे वाले बेटे को ना एकदम जीवन से निकाल करके लताड़ करके भगाया हुआ है। तो जब इनकी बेटी आई तो ये एकदम घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। और उसके बाद से ये तुरंत उड़ करके चली गई। आज मेरा महबूब आया है, बाहरों फूल बरसाओ, समझ में नहीं आ रहा था उसमें इनका महबूब कौन है। इनकी बेटी इनका महबूब है, इनका बेटा महबूब है, या दो छोटे छोटे बच्चे इनका महबूब है। चलो ठीक है, दैट्स इट यार। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।